सोचिए, एक मामूली धूल के बादल से एक ऐसा ग्रह बन गया जो जीवन से भरपूर है। ये कहानी है अरबों सालों की। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। देखेंगे कि हमारा सौरमंडल, हमारी अपनी पृथ्वी और हाँ, आखिर में जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए इस शानदार कहानी में गोता लगाते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? हमारी कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में तैरते गैस और धूल के एक बहुत बहुत बड़े बादल से। इसे निहारिका या नेब्यूला कहते हैं। बस कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5.6 अरब साल पहले यही वो बादल था जिससे हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल बनने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि एक बादल से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम कैसे बन गया। ये हमारी कहानी का पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि कैसे उस एक निहारिका ने हमारे सूरज और सभी ग्रहों को जन्म दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है समय। हम यहां सैकड़ों या हजारों सालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अरबों सालों की बात कर रहे हैं। देखिए, करीब 5.5 अरब साल पहले ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और वो नेबुला सिकुड़ने लगा। और फिर पूरे 1 अरब साल बाद, सोचिए जरा, 1 अरब साल बाद, यानी आज से 4.6 अरब साल पहले हमारे नए नए सूरज के चारों तरफ ग्रहों का बनना शुरू हुआ। तो ये कोई फटाफट वाला काम नहीं था, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। और इतने लंबे इंतजार का, उस धीमी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? नतीजा था हमारा अपना सौर परिवार। ठीक बीच में हमारा सूरज, उसके चारों तरफ 8 ग्रह, 63 से भी ज्यादा चांद, और हां, लाखों एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स भी। कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ उसी एक धूल और गैस के बादल से बना है। लेकिन हमारे सौर परिवार में एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा है। अगर ध्यान से देखें तो कुछ प्लैनेट्स चट्टानी हैं, तो कुछ गैस के बड़े बड़े गोले। ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है, सूरज के जो करीब प्लैनेट्स हैं वो चट्टानी क्यों हैं, और जो दूर हैं वो गैस के इतने बड़े बड़े जायंट्स कैसे बन गए? इसे समझने के लिए हम अपने ग्रहों को 2 अलग अलग परिवारों में बांट सकते हैं। पहला परिवार है भीतरी ग्रहों का, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी जैसे, चट्टान और मेटल से बने, साइज में छोटे लेकिन काफी भारी, मतलब हाई डेंसिटी वाले। और दूसरा परिवार, वो है बाहरी जोवियन ग्रहों का, बृहस्पति जैसे बड़े बड़े गैस जायंट्स। ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं और इनकी डेंसिटी बहुत कम है। तो इस बंटवारे की वजह क्या थी? असल में इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, गर्मी। सूरज के पास इतनी ज्यादा गर्मी थी कि गैसें जमी नहीं पाईं, वे भाप की तरह उड़ गईं। सिर्फ भारी चीजें जैसे चट्टान और मेटल ही वहां टिक सकीं। दूसरा कारण था सोलर विंड। हमारे नए नए सूरज से बहुत तेज हवाएं निकल रही थीं, जिन्होंने बची कुची गैसों को भी अंदर के ग्रहों से उड़ाकर बाहर की तरफ धकेल दिया। और तीसरा, ग्रेविटी। अंदर के ये छोटे छोटे प्लैनेट्स, इनकी ग्रेविटी इतनी नहीं थी कि वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों को पकड़ के रख पाते। बस हो गया बंटवारा। चलिए अब अपनी कहानी का फोकस थोड़ा बदलते हैं। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की, और एक ऐसी जबरदस्त हिंसक टक्कर की जिसने हमें हमारा चांद दिया। इस घटना को द बिग स्प्लैट के नाम से जाना जाता है। तो ये जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस आखिर है क्या? देखिए, आज ज्यादातर साइंटिस्ट यही मानते हैं कि हमारा चांद एक बहुत बड़ी टक्कर से बना है। थ्योरी यह है कि जब हमारी पृथ्वी नई नई बन ही रही थी, तब मार्स यानी मंगल ग्रह के साइज की एक चीज सीधा आकर उससे टकरा गई। और ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये महा टक्कर हुई थी आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले, यानी 4.44 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब पृथ्वी के बनने के फौरन बाद ही ये सब हो गया था। इस जबरदस्त टक्कर से हुआ ये कि हमारी नई नवेली पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। और फिर धीरे धीरे ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाया। ये सारा मलबा पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में इकट्ठा होने लगा और बन गया हमारा चांद। और हां, ये सिर्फ रात में रोशनी देने वाली चीज नहीं है। इसी चांद ने पृथ्वी के एक्सिस को स्टेबल किया, उसे डगमगाने से बचाया। इसी वजह से हमारे ग्रह पर एक स्थिर मौसम बना, जो आगे चलकर जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी साबित हुआ। तो चांद तो बन गया, अब वापस पृथ्वी पर आते हैं। हमारा फोकस अब पूरी तरह से पृथ्वी पर है। अब ये देखते हैं कि कैसे लावा का एक धधकता हुआ गोला एक ऐसी परतदार दुनिया में बदला जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। शुरुआती पृथ्वी की कल्पना करना भी मुश्किल है। वो एक बेहद गर्म, चट्टानी और एकदम वीरान जगह थी।
आज जैसी बिल्कुल नहीं। उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ही पतला था, जिसमें बस हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थीं। अब क्योंकि पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म थी तो वो लगभग पूरी तरह से पिघली हुई थी, लिक्विड स्टेट में। और जब कोई चीज लिक्विड होती है तो भारी चीजें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की चीजें ऊपर तैरने लगती हैं, है ना? बिल्कुल यही हुआ। भारी एलिमेंट्स जैसे लोहा और निकल वो डूबकर सेंटर में चले गए और हल्के चट्टानी मटेरियल सतह पर आ गए। इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं और इसी से पृथ्वी की अलग-अलग लेयर्स बनी। और इसी डिफरेंशिएशन का नतीजा है पृथ्वी की आज की बनावट। सबसे बाहर पतली सी परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। उसके नीचे है मैंटल और एकदम सेंटर में है आउटर कोर और इनर कोर। यही अंदरूनी गर्मी आज भी हमारे ग्रह को जिंदा रखे हुए है। जितने भी ज्वालामुखी फटते हैं या भूकंप आते हैं, उन सबको एनर्जी यहीं से मिलती है। तो ठीक है, हमारे ग्रह का स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, लेकिन ये अभी भी रहने लायक नहीं था। अगला कदम था एक ऐसा माहौल बनाना जहां जीवन पनप सके, यानी हमारे महासागर और हमारे आसमान का बनना। हमारा जो एटमॉस्फेयर आज है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये 3 बड़े फेज से गुजरा है। पहले फेज में सूरज की तेज हवाओं ने शुरुआती हाइड्रोजन और हीलियम को तो उड़ा ही दिया था। दूसरे फेज में करोड़ों सालों तक ज्वालामुखियों से गैसें और भाप निकलती रहीं और इसी से हमारा दूसरा एटमॉस्फेयर बना। और तीसरा और आखिरी फेज शुरू हुआ जीवन के आने के बाद, जब इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भरनी शुरू हुई। अब जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है और ज्वालामुखियों से जो अरबों खरबों टन पानी भाप बनकर निकला था वो अब बादलों में बदल रहा है। और फिर शुरू हुई बारिश। कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि लाखों सालों तक चलने वाली मूसलाधार बारिश। और इसी लगातार बारिश ने आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारे पहले महासागरों को भर दिया। तो अब हमारे पास एक ग्रह है, उसकी लेयर्स हैं, उसका एटमॉस्फेयर है और अब उसके पास विशाल महासागर भी है। और ये टाइमलाइन वाकई चौंकाने वाली है। देखिए, 4 अरब साल पहले महासागर बने और उसके सिर्फ 20 करोड़ साल बाद ही, यानी 3.8 अरब साल पहले जीवन शुरू हो गया। कॉस्मिक स्केल पर देखें तो ये बहुत जल्दी हुआ। इसके बाद आया फोटोसिंथेसिस और फिर करीब 2 अरब साल पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भरनी शुरू हो गई, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये जीवन आखिर शुरू कैसे हुआ? इसे केमिकल इवोल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी तरह महासागरों के उस माहौल में नॉन लिविंग मैटर से, यानी निर्जीव चीजों से, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने जिनमें एक खासियत थी, वो खुद की कॉपी बना सकते थे। बस यही वो पल था जब केमिस्ट्री बायोलॉजी बन गई। निर्जीव ने जीवन का रूप ले लिया। एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि अरबों साल तक, जी हां, अरबों साल तक जीवन सिर्फ और सिर्फ समंदर के अंदर ही था। लेकिन वहीं से उन छोटे छोटे जीवों ने एक बहुत बड़ा काम किया। फोटोसिंथेसिस के जरिए वो लगातार ऑक्सीजन छोड़ते रहे और धीरे धीरे उन्होंने पूरे ग्रह का माहौल ही बदल डाला। उन्होंने वो एटमॉस्फेयर बनाया जिसमें आज हम सांस लेते हैं। तो धूल के एक मामूली बादल से शुरू होकर जीवन से धड़कते इस ग्रह तक का सफर वाकई में कमाल का है ना? ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में अभी और कितने रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।